ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान कृष्ण की जय। नारायण, मेरे श्रोतागण, उनके पति पत्नी, उनके बच्चों, उनकी बहू बेटियों, उनके बुजुर्गों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मदेव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती रक्षा करना। कथा का पाठ 48। नारदवाच इत्युक्ता लोक गरुणातं प्रणमया दिवोकसा नया वर्तन्त गतो द्वेगा मेनरे चांसुरं हतं तस्यादत् यत्ते पुत्रात् वारा पर माधुता प्रहलादो अब भूनमास्तेषा गुणैर्महुदापसका ब्रह्माण्डं शीलसम्पन्नः सत्यसन्धो जितेन्द्रिया आत्म वत् सर्वभूतानां एका प्रियसोहत्तमम् दासवत् संतारया जगृगी पितरवद्दीनवत्सला भ्रातरवत्स सदृशे शिनगदो गुरु सवीश्च भावना विद्यार्थरूपजन्मादयो मानसतम्ब विवर्जिता नो दिग्गञ्चित्तो व्यसनेषु निःस्पृहश्रुतेषु दृष्टेषु गुणेशवस्तुन्दुक दान्ते दृय प्राणशरीरधि सदा परसन्त कामो रहितासुरो असुरा यस्मिन् महादुगुणा राजन् ग्रन्थे कवि विवर्महु नाते अधुनापि दीयन्ते यथा भगवतीश्वरे यं साधु गाथा सदसि रिप अपीश्वरा नृप प्रतिमानं प्रकरवन्ति किमातन्ये भवादृश। नारद जी कहते हैं, सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले भगवान ने जब देवताओं को यह आदेश दिया तब वे उन्हें प्रणाम करके लौट आए। उनका सारा उद्वेग मिट गया। उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि हिरण्यकश्यप मर गया। युधिष्ठिर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के बड़े ही विलक्षण 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद यूं तो सबसे छोटे थे परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। वे बड़े संत सेवी थे, ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञा एवं जितेंद्र थे तथा समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समान ममता का बर्ताव करते और सबके एकमात्र प्रिय और सच्चे हितैषी थे। बड़े लोगों के चरणों में सेवक की तरह झुककर रहते थे। गरीबों पर पिता के समान स्नेह रखते थे। बराबरी वालों से भाई के समान प्रेम करते और गुरुजनों में भगवत भाव रखते थे। विद्या, धन, सौंदर्य और कुलीनता से संपन्न होने पर भी घमंड और हेकड़ी उन्हें छू तक नहीं गई थी। बड़े बड़े दुखों में भी वे तनिक भी घबराते न थे। लोक परलोक के विषयों को उन्होंने देखा सुना तो बहुत था परंतु वे उन्हें निस्सार और असत्य समझते थे। इसलिए
उनके मन में किसी भी वस्तु की लालसा ना थी। इंद्रिय, प्राण, शरीर और मन उनके वश में थे। उनके चित्त में कभी किसी प्रकार की कामना नहीं उठती थी। जन्म से असर होने पर भी उन्होंने असली संपत्ति का लेश भी नहीं था। जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, वैसे ही प्रहलाद के श्रेष्ठ गुणों की भी कोई सीमा नहीं है। महात्मा लोग सदा से उनका वर्णन करते और उन्हें अपनाते आए हैं, तथापि वे आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। युधिष्ठिर यूं तो देवता उनके शत्रु हैं, परंतु फिर भी भक्तों का चरित्र सुनने के लिए जब उन लोगों की सभा होती है, तब वे दूसरे भक्तों को प्रहलाद के समान कहकर उनका सम्मान करते हैं। फिर आप जैसे अजात शत्रु भगवत भक्त उनका आदर करेंगे, इसमें तो संदेह ही क्या है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।